जिस गृहस्थ में सहनशीलता नहीं है उसके घर में कोई स्त्री टिक नहीं सकती, और जिस सास ससुर में सहनशीलता नहीं है उनके घर में बहुएं नहीं टिक सकती। कितनी बहुएं रिटर्न वापस चली गई पचोर को, लसुड़ली धाकड़ से फिर से पचोर वापस गई, वहीं पचरा गा रही। गृहस्थ की तपस्या सहनशीलता है। गृहस्थ जीवन का आभूषण गम खाना ही उसका आभूषण है। जिस घर की बेटियां ओठों में रंग लगाने लग जाए, बालों को सजाने धजाने लग जाए, श्रृंगार करने लग जाए, माँ बाप को उनकी शादी का इंतजाम शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। सूचना प्रसारित हो चुकी है, झंडी हरी हो चुकी है। अब फिर भी बुद्धू माँ बाप बैठे रहे तो फिर ट्रेन बिना हरी बत्ती के छूट जाएगी। बहुत खतरनाक। माताओं में खुशी है कि ये गुरु बहुत गहरी बात बोलता है। जिस गृहस्थ का बेटा बार बार शीशा देखने लग जाए, ध्यान देना इस बात पर, जिस गृहस्थ का बेटा बार बार शीशा देखने लग जाए, दर्पण, और बिना कारण बिना जरूरत गांव में चक्कर काटने लग जाए, अब शीघ्रता से दुल्हन लाने का इंतजाम करिए, अन्यथा अपने आप दुल्हन लेकर चला जाएगा। जिस गुरु का चेला फैशन करने लग जाए, बालों में कंघी मारने लग जाए, गुरु को उस चेला से विश्वास हटा लेना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा गुरु खाएगा। क्योंकि वो चेला सज धज रहा है, इसका मतलब उसके अंदर वासना का जन्म हो चुका है, और जिसके अंदर वासना का जन्म हो जाता है उसको न माता पिता का उपकार दिखाई देता है, न गुरु की कृपा दिखाई देती है। वो तो वासना में अंधा हो जाता है और न जाने कितने गहरे पाप में गिर जाता। भक्त का फोन आया कि मेरी बेटी 7 दिनों से गायब है। अपना दुख किससे कहे? तो मैंने उससे पूछा, तुमने किसी और को बताया तो नहीं? बोले बताया नहीं, सिर्फ आपको। हमने कहा आप चिंता मत करो, तो अब ऐसा मंत्र फेरता हूँ 7 दिन में वापस आ जाएगी। बोले तो ऐसा मंत्र मालूम है तो जाने से पहले ही फेर देते, जाती ही नहीं। तो मैंने कहा पहले से मुझे पता नहीं था कि जाने वाली है, मंत्र फेरते। 7 दिन में वो बेटी वापस आ गई। उनका फोन आया, आ गई गुरुदेव। तो हमने कहा उससे बात कराओ फोन में, मैं 1000 किलोमीटर दूर। मैंने उसको समझाया कि बेटी, हर व्यक्ति को थोड़ा संतोष होना चाहिए। आप अगर किसी अनजान लड़के के साथ में जाती हैं, माता पिता की चिंता और माता पिता की टेंशन बढ़ जाती है कि मेरी बेटी का क्या हो। उनके सम्मान पर पानी फिर जाता है। 1 साल तुम संतोष करो, अगले साल तक विवाह हो जाएगा। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, गलती के लिए क्षमा कीजिएगा। हमने कहा क्षमा है, अब जाना मत। देखो हम लोग संत हैं, संसार के विषय भोगों को तृण के समान त्याग कर दिया, जिंदगी भर के लिए, एक दिन के लिए नहीं। तो हम कोई मर गए कि कमजोर हो गए कि दुबले हो गए कि दुख में पड़ गए? त्रम विदः ब्रह्म विदम त्रम सूरस्य जीवतम जिजा सस्य त्रणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। जितेंद्रीय व्यक्ति संसार के भोगों को तृण के समान त्याग कर देता है।
जिनको बीड़ी पीने की आदत पड़ गई, जब बीड़ी पीने को नहीं मिलती वो तड़फते हैं, और जिन्होंने जिंदगी में कभी बीड़ी पिया ही नहीं उनको बीड़ी की कभी याद ही नहीं आती। जय। ये सब दुनिया भर की आदतें हैं और कुछ नहीं है। संयम नियम की साधना में रहने वाला व्यक्ति जो सुख पाता है, दिन रात भोगों की गंदगी को भोगने वाला व्यक्ति ऐसा सुख स्वप्न में भी नहीं पाता। इसलिए सभी बेटियों बहुओं से निवेदन करूंगा, नौजवान बेटों से भी निवेदन करूंगा, याद रखना तुम्हारे पास में वो शक्ति है कि तुम हाथी घोड़ा शेर बाघ को बस में कर लेते हो, तो क्या अपने छोटे से मन को बस में नहीं कर सकते हो? इसको भी बस में कर सकते हो। जब विद्यार्थी मन को बस में करके एकाग्र होकर के विद्या अध्ययन प्रारंभ करता है, तो विद्यार्थी टॉप करके कलेक्टर बन करके आता है, डॉक्टर बनकर आता है, इंजीनियर बनकर आता है। जब एक साधु अपने मन को बस में करके तपस्या में लीन हो जाता है, तो महान पुरुष बनकर के प्रकट होता है, जिसकी संसार में वंदना होती है। जब एक वैज्ञानिक अपने मन को बस में करके कंसंट्रेट ऑफ माइंड करके संशोधन करता है, रिसर्च करता है, तो आपके हाथ में छोटा सा मोबाइल प्रदान करता है और 7 समुंदर पार अमेरिका से 1 सेकंड में बात करवा देता है। मन को एकाग्र करने के कितने फायदे हैं। इसलिए माताओं बहनों को ही अपना मन नियंत्रण में रखना चाहिए। कितने नौजवान गीत गाते रहते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया और कौन घुमावे खोपड़िया। फालतू गीत गाते मेहर कुल्ला वाले। ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई नंदलाल कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण मेरी आंखों में बस जा। तो कृष्ण ने कहा, आंखों में क्यों बसूं, तेरे कान में बस जाऊं, तेरे हृदय में बस जाऊं। बोले आंखों में पहले जरूरत है, क्योंकि आंखों के माध्यम से पूरा संसार अंदर प्रवेश करता है। जब आंखों में तुम बस जाओगे तो ये संसार प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ आपकी भक्ति प्रवेश करेगी। आंखों का बहुत बड़ा खेल है। ये छोटी सी आंखें, इनमें बड़ी सी दुनिया बसी रहती है। देखते तो सब लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कौन क्या देखता है और कैसे देखता है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आज मेरे से एक सज्जन ने कहा, यहाँ पर मोहन बांध है कोई? मोहन है? मोहनपुरा डैम देखने योग्य है। मेरे से बताया शोभा यात्रा के समय, बहुत बड़ा है, बोला उसने देखने योग्य। तो मैंने कहा मेरी तो कुछ भी देखने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, वास्तव नहीं है। नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाण। और अभी नहीं, स्कूल में पढ़ते थे तो भी मेरी देखने कुछ इच्छा नहीं होती थी, न कुछ फादिल सुनने की इच्छा, हमेशा खुश रहते थे। इन आंखों को भी कंट्रोल करो, ये कानों को थोड़ा कंट्रोल करो, अपनी जीवा को कंट्रोल करो। गंदे गीत हमारी तुम्हारी जीभ गाने न पाए, गंदा खान पान करने न पाए, ये कान गंदे गानों को सुनने न पाए। हे बाबा, ये तुम्हारे कान, इन कानों से तो सत्संग के शब्द ही प्रवेश होना चाहिए।
मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में सब बसो, गुनगुनाओ। तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मन, यदि मन में इष्ट देव बस जाए तो मन ही मंदिर है। ये शरीर से सत्कर्म हो तो ये शरीर ही तन ही तीर्थ हो गया है। वाणी यदि भजन गाने लग जाए, सत्संग की बातें करने लग जाए, तो आपकी वाणी ही अमृत वाणी है। खेती करो, नौकरी करो, सर्विस करो, लेकिन 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 आपका ध्यान इष्ट देव में रहना चाहिए, इष्ट देव में रहना चाहिए। अभी हमारे पास में ओम प्रकाश जी आए थे, सरपंच श्री राम बाबू, दोनों भाई हैं। वो सर्विस करते हैं गाडरवाड़ा में। कह रहे थे कि बस गुरु का ध्यान रहता है, पता लगाता रहता हूँ इस समय कहाँ है। खबर मिली राजगढ़ में है। छुट्टी लेकर आ गया आपके चरणों में। जय। राम बाबू सरपंच है, उधर बुढ़ो ग्वाड़ा गांव से है, ग्वाड़ा 4 लेन पर ग्वाड़ा। सत्संग की भी मांग है कि ऐसा प्रोग्राम हम भी करा दें, पर इनके गांव में ऐसा पटेल नहीं है जैसा इस गांव पटेल है। पटेल होता तो सत्संग की जगह मिल जाती, फील्ड। दमदार पटेल चाहिए। ये भंवरलाल पटेल, रामचंद्र पटेल ऐसा पटेल है, उसने कहा जो बबूल का पेड़ भी बीच में आ जाए उखाड़ के उधर रख दो, टेंशन नहीं है, गुरु का प्रवचन होगा। गुरु सबके अंदर धर्म का वृक्ष लगा देगा, जिसमें भक्ति के फूल खिलेंगे, सुख शांति के फल आएंगे, घर घर में आनंद बरसेगा। इसलिए एक बबूल अगर कट जाए तो कोई बात नहीं, सबके दिलों में धर्म का वृक्ष लग जाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन और पांडवों की चिंता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, केवल नोटों की गड्डियों को ही धन मत समझना। नारी के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति ही है। इसलिए अपने पति रूपी धन को संभाल कर रखो। कितनी स्त्रियां गले के हार के लिए अपने पति का गला दबा देगी। कान के कुंडल नहीं मिले तो पति के कान नोच डालेगी। नाक की नथुनी नहीं मिल पाई तो पति की नाक दबा देगी, दम घुट जाएगी। अरे ये नथुनी और फूल और ये गले का हार, पांव की पायल, बिछिया और यहाँ ये अंगुली की अंगूठी, ये शोभा इसकी तभी तक है जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में है। इसलिए गले में हार हो न हो, आपका पति साथ होना चाहिए। साड़ी साधारण हो लेकिन आपके पति का प्रेम असाधारण होना चाहिए।
जब नारी अपनी पति की अपेक्षा सोने को ज्यादा सम्मान देने लग जाती है तो याद रखना पति से दूरी होने लग जाती है और सोना के कारण उसका सोना भी हराम हो जाता है। इसलिए सोने के मृग में मोहित होने वाली सीता कितने वर्ष तक राम से अलग रहना पड़ता है। आपका पति ही सोना है, आपकी पत्नी ही सोना चांदी से कम नहीं है। और ये भी याद रखना भक्ति भी एक बहुत बड़ा धन है। भक्ति दौलत है, गुरु भी दौलत है। क्या कहूं कैसी दौलत है गुरु, जो दौलत से नहीं मिल सकता है, जो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं दे सकती है। शांति और सुख, ज्ञान और संस्कार वो गुरु प्रदान करता है। इसलिए गुरु भी बहुत बड़ी, गुरु भी दौलत है। आपके माता पिता भी आपकी संपत्ति है। मनुष्य से अधिक कीमती और कोई नहीं है। इसलिए याद रखना अपने माता पिता, बेटा बेटी, सास ससुर, पति पत्नी और बहू से अधिक धन को मत समझना, क्योंकि ये कोई ना हो तो धन किस काम का है। आपके घर के बूढ़े भी आपके घर की दौलत है, उनको संभाल कर रखना, उनको प्रेम देना, उनका ख्याल रखना, उनको समय पर जलपान और भोजन देना, उनको भार मत समझना, ये मत सोचना ये कोई काम के नहीं, वे तुम्हारे घर में हैं, उनका भाग्य तुम्हारे साथ है। कभी बंटवारा होने लग जाए भाई भाई में, माता पिता को अपने हिस्से में ले लेना और कह देना कि माता पिता का हिस्सा नहीं चाहिए, केवल माता पिता ही चाहिए। और जिसके हिस्से में वो माता पिता रहेंगे वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, सबसे अधिक उन्नति भी करेगा। और माता पिता को भी मैं बता देना चाहता हूँ, जब आपके बच्चों में बंटवारा होने लग जाए तो समदृष्टि से बंटवारा कर देना। आपको अपने लिए जो भी रखना हो रख भी लेना और सभी बच्चों के यहाँ जा कर के भोजन करना। 10 दिन इसके यहाँ, 5 दिन उसके यहाँ, 2 दिन उसके यहाँ, मेहमान बनकर पकौड़ी खाते रहना, प्रेम से रहना और जिसके यहाँ जाना उसकी प्रशंसा करना। कभी बड़े बेटे के सामने छोटे बेटे की प्रशंसा मत करना, कभी छोटी बहू के सामने बड़ी बहू का गुणगान मत करना, अन्यथा रिएक्शन हो जाएगा। कभी भी अपनी बहू के सामने ये मत कहना कि मेरी माँ भोजन बहुत अच्छा बनाती थी, नहीं तो तुम्हारी पत्नी फिर चूल्हा फोड़ देगी। कभी मत बोलो। प्रशंसा भी किसके सामने किसकी करना चाहिए, इसका भी विवेक करना। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा को सह नहीं पाते, दुख हो जाता है, अरे उनकी प्रशंसा करते और मेरी नहीं करते। और निंदा तो सोच समझ कर करना, क्योंकि निंदा जिसकी तुम करते हो उसका परिणाम जरूर वापस पहुंचाता है। प्रशंसा करोगे भले वो कुछ रिजल्ट दे न दे, लेकिन किसी की बुराई करोगे तो रिजल्ट जरूर देगा तुमको। इसलिए इस झंझट से बाहर हो जाओ।
अधिक से अधिक समय निकाल करके प्रवचन सुनो। इसमें जो सुख मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा।